हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शीतल। वेलकम टू आवर चैनल। होपफुली आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राम राम, नमस्ते, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद अस। ओके, स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हिंदी ग्रामर का। आज हम हिंदी व्याकरण के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक संज्ञा के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। संज्ञा जैसा कि आप वैसे तो आप सभी लोग जैसे कि जानते होंगे संज्ञा के बारे में, लेकिन फिर भी आज हम इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे। संज्ञा की हम परिभाषा के विषय में जानेंगे। संज्ञा जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी प्राणी, किसी गुण, किसी भाव आदि का बोध होता है, उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। आई रिपीट माई लाइन्स। जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी प्राणी, किसी गुण, भाव का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। चलिए अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसमें बोला गया है किसी व्यक्ति, यानी कि किसी व्यक्ति का नाम, वो कुछ भी हो सकता है, राम, श्याम, हुमायूं, XYZ। उसके अलावा स्थान का नाम, जैसे आगरा, कानपुर, लखनऊ, ETC। फिर प्राणी में आपके जानवर और आपके पक्षी कोई भी हो सकता है, जैसे कि कुत्ता और चिड़िया वगैरह। उसके अलावा गुण, किसी व्यक्ति के गुण हो सकते हैं, जैसे कि कोई सुंदर है, कोई लंबा है, कोई छोटा है। और भाव में आपके भाव आ जाते हैं, जैसे सुख का भाव, दुख का भाव, प्रसन्नता आदि। तो किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान या प्राणी आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। हमने अभी तक पढ़ा संज्ञा के विषय में, संज्ञा की परिभाषा को जाना, संज्ञा को समझा और संज्ञा के उदाहरणों को जाना। तो अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेदों के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। संज्ञा टोटल 5 टाइप्स की होती है। इसमें आपका फर्स्ट होता है जातिवाचक संज्ञा, सेकेंड होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, थर्ड होता है आपका भाववाचक संज्ञा, और फोर्थ होता है आपका समूहवाचक संज्ञा, और फिफ्थ होता है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए आई रिपीट माय वर्ड्स। फर्स्ट जातिवाचक, सेकंड व्यक्तिवाचक संज्ञा, थर्ड भाववाचक संज्ञा, फोर्थ समूहवाचक संज्ञा और फिफ्थ द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए अब हम पढ़ते हैं अपने पहले टाइप्स के बारे में, जो है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, किसी जाति के विषय में बात हो रही है। पर यहाँ पर जाति से मतलब किसी कास्टिज्म से नहीं है। यहाँ पर जाति से मतलब है जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध हो, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या बोला मैंने? जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब यहाँ पर कोई एक प्रकार की बहुत सारी वस्तुएं हो सकती हैं। जैसे कि आपके हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि पशु पक्षी। तो पशु पक्षी में बैल, घोड़ा, हिरन। हम यहाँ पर बैल बोल रहे हैं, तो बैल, बहुत सारे बैल होते हैं, लेकिन होते कैसे हैं? सारे एक ही टाइप के। घोड़ा, सारे घोड़े देखने में एक जैसे ही लगते हैं। उस तरीके से पक्षी हो सकते हैं। पक्षियों में जैसे तोता, तो तोता से हम समझ रहे हैं ना, तोता कैसा होगा? ग्रीन कलर का, और उसकी रेड कलर की चोंच होगी। मोर, चील। फिर हम इसमें आ जाती हैं वस्तुओं में आ जाती हैं कुर्सियाँ, कलम, पुस्तक। अगर हम कुर्सी कह रहे हैं तो सब समझ गए होंगे ना, चाहे कैसी भी कुर्सी हो, लेकिन उसकी कितनी चार टांगें होंगी, और वो बैठने की होगी। कलम तो लिखने वाला, ठीक है। उसके अलावा इसमें प्राकृतिक तत्व भी आ सकते हैं, जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी, वर्षा आदि। अच्छा, इसके अलावा इसके और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कि किसी पद पर कार्य कर रहे लोग, व्यवसाय आदि। जैसे कि अध्यापक, सारे अध्यापक क्या करेंगे? आपको पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर क्या है? किसी भी एक ही प्रकार की वस्तु, किसी भी एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं से है। आगे इतना क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके और एग्जाम्पल हैं, जैसे कि अध्यापक, डॉक्टर, वकील, मंत्री, कोई अध्यक्ष, कोई किसान, कोई मजदूर आदि। ठीक है, तो हम जातिवाचक संज्ञा से क्या समझे? किसी भी एक ही जाति की वस्तुओं के बारे में यहाँ पर बात की जाती है। जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं अध्यापक, तो सारे अध्यापक एक से होते हैं। एक से मतलब देखने में एक से नहीं, बट उन सभी का काम एक सा होता है। पशु, पक्षी, वस्तुएं, प्राकृतिक तत्व, किसी पद पर कार्य कर रहे लोग, कोई व्यवसाय आदि। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा में किसी एक ही जाति के वस्तुएं होती हैं।
ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और आज अब हम जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, व्यक्तिवाचक यानी कि किसी व्यक्ति से रिलेटेड या कोई किसी एक पर्सन से कोई एक चीज़। तो यहाँ पर हम इसकी परिभाषा के विषय में जानेंगे, जैसे कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या स्थान आदि का बोध होता है उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दोबारा समझ लेते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक व्यक्ति, किसी एक वस्तु या किसी एक स्थान का बोध होता है उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं, पहले हम इसके एग्जाम्पल्स के बारे में जान लेते हैं। इसमें क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। इसमें व्यक्ति हो सकते हैं, इसमें फल हो सकते हैं, इसमें ग्रंथ हो सकते हैं, इसमें नगर हो सकते हैं, इसमें नदी हो सकती हैं, इसमें आपका समाचार हो सकता है और भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि व्यक्ति में राम हो सकता है, हुमायूं हो सकता है। फलों में जैसे कि हम सेब बोलें तो कोई एक सेब हो सकता है, आम हो सकता है, अमरूद हो सकता है। ग्रंथ हो सकता है कोई ग्रंथ, जैसे हम कुरान बोलते हैं तो कुरान अपने आप में सिर्फ एक है। और अगर हम कुरान बोलते हैं तो सब समझ जाते हैं ना, कुरान यानी कि एक मुस्लिम ग्रंथ। रामायण समझ जाते हैं ना सभी लोग, रामायण यानी कि राम के चरितमानस, ये जो राम का चरित्र बताता है हमें, ठीक है। उसके अलावा कोई नगर, जैसे हम बोलें गंगानगर तो गंगानगर, पटना या जयपुर, तो एक ही है ये अपने आप में, कोई और दूसरा नहीं है इनके जैसा। नदी जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। समाचार में जैसे दैनिक जागरण, अमर उजाला। चलिए अब हम आते हैं अगले टॉपिक, जो कि है संज्ञा का तीसरा भेद, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, यहाँ पर भी आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। भाववाचक यानी कि जो भावों के विषय में बताए, जो हमारे भावों के विषय में बताए, वो होती है हमारी भाववाचक संज्ञा। अब हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दशा, व्यापार या भाव का बोध हो उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दशा, व्यापार या भाव का बोध हो उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव हमारे बहुत तरह के भाव होते हैं हमारे अंदर। एक व्यक्ति के अंदर कई सारे भाव होते हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझते हैं। गुण हो सकता है, कोई अवस्था हो सकती है, कोई दशा हो सकती है, कोई भाव। जैसे कि गुण में हम देख लेते हैं, कोई व्यक्ति है हमारे सामने खड़ा है तो हम क्या देखते हैं, यार ये व्यक्ति बड़ा सुंदर है, तुम्हारी बुद्धि बड़ी कुशाग्र है, मतलब कि बहुत तेज है, तुम बड़े बुद्धिमान हो, इंटेलिजेंट हो। अवस्था में जैसे हम जवान होते हैं, हमारा बचपना होता है, हमारा बुढ़ापा होता है। दशा में चढ़ना उतरना। और जैसे भाव में हम कोई हमारा फ्रेंड है तो हम उसके लिए मित्रता का भाव रखते हैं। कोई व्यक्ति हमें पसंद नहीं है तो हम उसके लिए थोड़े से शत्रुता का भाव रखते हैं, ठीक है। तो भाव बहुत सारे हो सकते हैं, लंबा, छोटा, सुंदर, बुद्धिमान, मित्रता का भाव, बहुत सारे भाव हो सकते हैं, ठीक है। आइए अब हम जानते हैं अपने चौथे प्रकार, संज्ञा का चौथा प्रकार है समूहवाचक संज्ञा। इसमें हम समूह के विषय में जानते हैं। जैसे जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही जाति की वस्तुओं का बोध हो उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही जाति की वस्तुओं का बोध हो उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके एग्जाम्पल लोगों के समूह हो सकते हैं, वस्तुओं के समूह हो सकते हैं, किसी भी चीज़ का समूह हो सकता है। व्यक्तियों के समूह में जैसे कि आपने नाम सुना होगा, संघ, सेना आप सभी जानते हैं, दल हम सभी जानते हैं। वस्तुओं के समूह में गट्ठर, जैसे कि लकड़ियों का गट्ठर, ढेर, कूड़े का ढेर, गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, ठीक है, इस टाइप। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक, द्रव्यवाचक संज्ञा, जो कि संज्ञा का पांचवा यानी कि 5th प्रकार है। संज्ञा का 5th टाइप है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य आप समझ रहे होंगे, इसके नाम से ही पता चल रहा है, लिक्विडिटी, जो लिक्विड हो, ठीक है। इसकी डेफिनेशन होती है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध हो जिसे नापा ना जा सके, मतलब हम उसे 1-2 करके गिनतियों में नाप नहीं सकते। इसे हम तौल सकते हैं लीटर में, मिलीलीटर में, लेकिन गिन नहीं सकते हैं।
इसके एग्जाम्पल होते हैं, धातुएं होती हैं, इसमें पदार्थ होते हैं। धातुओं में जैसे हमारा सोना है, क्या हम सोने को गिन सकते हैं? 1 सोना 2 सोना नहीं गिन सकते, बट हाँ इन्हें हम तौल सकते हैं कि 1 ग्राम 2 ग्राम, ठीक है। उसके अलावा हमारी चांदी हुई, हमारा लोहा हुआ, एल्युमिनियम हुई, या कुछ भी धातु हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा इसमें हमारे पदार्थ भी आते हैं। पदार्थ में जैसे कि हमारा दूध होता है, दही होता है, घी होता है, तेल होता है, ये सारी चीज़ें। द्रव्यवाचक संज्ञा को पहचानने की एक बहुत बढ़िया ट्रिक यही है कि इसे हम गिन नहीं सकते गिनतियों में, इसे हम तौल सकते हैं। ओके, तो ये था आज का हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक संज्ञा। आज हमने पढ़ा संज्ञा।